नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल बिहार खबर और अभी मैं औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड स्थित कुड़का गांव में उपस्थित हूं और आज एक ऐसे व्यक्ति से आपको मैं परिचय कराना चाह रहा हूं कि आप मोहताज नहीं हैं इनके नाम से। ये हमारे साथ समाज सेवी शक्ति मिश्रा जी हैं। आइए ये देखिए हमारे साथ समाज सेवी शक्ति मिश्रा जी हैं और ये बढ़ चढ़ के समाज में हिस्सा लेते हैं, चाहे वो कन्या विवाह हो, किसी का श्राद्ध कार्यक्रम हो या अनाथ बच्चे हों, सभी को अनाथ बच्चे को ये लगभग 200 अनाथ बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और इनकी दूर-दूर तक चर्चाएँ हैं। शक्ति मिश्रा फाउंडेशन के नाम आप लोग सुने होंगे, जानते हैं। वो शक्ति मिश्रा जी से आज हम लोग बात करेंगे एक विषय पे, जो शक्ति मिश्रा इन दिन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। जहाँ देखिए वहाँ शक्ति मिश्रा। आखिर क्यों? तो शक्ति मिश्रा विगत कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पर इनका एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है और वो जो वीडियो है, उस वीडियो में इन्होंने जिस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी ने श्योरी घर जाकर बैर खाया था, ठीक उसी प्रकार ये भी एक सेवरी कुटिया में गए और एक बूढ़ी माँ इनको चीख-चीख कर बैर दे रही है और ये खा रहे हैं। आखिर राज क्या है? जाने का पर्पस क्या था? ये हम जानेंगे शक्ति मिश्रा जी से। बाबा आप एक कुटिया में गए हैं और जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी बैर खाए थे, उसी तरह से आप बैर खा रहे हैं। क्या मतलब है इसका? समाज को जोड़ने का प्रयत्न है। जातिवाद जो चरम सीमा पर है, जो हमारे धर्म और सनातन दोनों के लिए बहुत खतरनाक है, उसको तोड़ने का एक पहल है। भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर चलने का खैर किसी को औकात नहीं है, असाध्य है राम आज कलयुग में। लेकिन भगवान राम ने हम लोगों को एक सीख दिया कि कोई जात ऊंचा नीचा नहीं होता है। तो ऊंच नीच का भावना जो जनता में है, उसको दूर करने के लिए, क्योंकि मैं ब्राह्मण परिवार से बिलॉन्ग करता हूँ, तो मैंने अपना कर्तव्य समझा कि इसको मुझे ही तोड़ना चाहिए। और मैं हमेशा खाता रहता हूँ। ये वो तो एक वीडियो बन गया, लेकिन मैं किसी भी जाति के यहाँ डोम हो, चमार लोग हों या फिर भूइयाँ हो, मुसहर हो या फिर किसी भी समाज के लोग हो, मुसलमान हो, मैं सबके यहाँ जाता हूँ, सबके से मिलता-जुलता हूँ, सबके साथ बैठ के खाता-पीता हूँ। और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि अगर सबरी का जूठा बेर खा लिया तो इसमें दिक्कत क्या है? हमारे गाँव में ही एक क्या नाम है उनका? गोविंद राम जी हैं। गोविंद राम जी घरे-घरे जाते हैं, दूध दूहते हैं, दूध दूह के देते हैं। वही दूध आप भगवान पे चढ़ा रहे हैं, वही दूध आप पीते हैं। तो हमको ये समझ में नहीं आता है कि फिर साथ में बिठाते क्यों नहीं, या फिर खाना-पीना खाने में क्या परेशानी है उनके साथ पाँत में बैठ के? नहीं, कुछ यहाँ समझ पे बिहार झारखंड में ज़्यादातर होता है कि जातिवाद होता है। जाति धर्म को लोग मानते हैं और इसके बावजूद भी आप गए और जूठा बैर खा रहे हैं, अनेकों प्रकार की चर्चाएँ हो रही हैं। जातिवाद तो सनातन को तोड़ने का एक साजिश है, जो बहुत पहले रचा गया। मैं बहुत डीप में नहीं जाना चाहता। लेकिन जो जातिवाद है, ऊँच-नीच का जो भावना है, पहले तो एक कल्चर बना था ना कि एक जैसे आप परिवार में हैं, आप कुछ काम करेंगे, कोई कुछ काम करेगा, कोई कुछ काम करेगा। उसका बिगड़ा हुआ स्वरूप आप देख रहे हैं आज, जातिवाद। भाई एक चीज़ और हम जानेंगे आपसे कि जैसे आप समाज सेवा कर रहे हैं, गरीबों के उत्थान के लिए कई कार्य कर रहे हैं। बहुत जगह पे आपने रविदास मंदिर भी बनवाया, कई मंदिर को जीर्णोद्धार भी किए। तो क्या इसका क्या रहस्य है? देखिए, मैं रविदास मंदिर भी बनाया, मैंने शिव जी का मंदिर बनाया, मैंने नहीं बनाया, खैर मेरी कोई औकात नहीं है। इंसान का औकात नहीं है कि मंदिर बना दे। वो ईश्वर चुनते हैं किसी-किसी को बनवाने के लिए। तो ईश्वर ने हमारे द्वारा रविदास मंदिर भी बनाया है, देवी मंदिर, शिव मंदिर, अन्य तरह के कई मंदिर बने हैं, है ना? तो इसका उद्देश्य है कि लोग धर्म से जुड़ें, ताकि लोगों में एक चेतना का विकास हो और अच्छे रास्ते पर लोग चलें, इसीलिए मैं ये काम को करता हूँ। शक्ति मिश्रा फाउंडेशन के द्वारा देव में ₹20 में भरपेट भोजन दिया जाता है। तो इसका क्या है? माने भोजन जो भरपेट आप भोजन करा रहे हैं देखिए, लोगों को, बहुत गरीब तो दुखिया है इस क्षेत्र में। आप देखेंगे जो मज़दूर वर्ग के लोग हैं, जो देव जाके मान लीजिए
काम करते हैं, उन मान के चलिए उनका 250-300 रुपए दिहाड़ी है, 100 रुपया का खाना ही खा जाएँगे, तो घर क्या लेके जाएँगे? हम बहुत गरीबी से उठे हुए आदमी हैं, तो हमको पता रहता है उनका दुःख क्या है। तो 20 रुपए का भोजनालय है, देव में सूर्य मंदिर भी है, जितने भी तीर्थाटन करने के लिए लोग आते हैं अपना 20 रुपए में भरपेट एकदम शुद्ध सात्विक भोजन कभी आप आइए, भोजन कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा वहाँ भोजन करके। क्या शक्ति मिश्रा चुनाव में भी आएँगे? बिल्कुल, अगर जनता चाहेगी तो बिल्कुल आएँगे चुनाव में। मुझे लगता है कि चुनाव में आना पड़ेगा ही क्योंकि ये क्षेत्र ऐसे सुधरने वाला नहीं है। तो क्या ये नहीं लगता है कि शक्ति मिश्रा जो समाज में जो कार्य कर रहे हैं, वो चुनाव लड़ने के लिए ही कर रहे हैं? हाँ, अगर मान के चलिए अगर कार्य करके कोई चुनाव लड़ता है इसमें बुरा क्या है? मैं तो कहता हूँ कि सबको एक कह दीजिए कि आप भी शक्ति मिश्रा इतना कार्य करिए और चुनाव में आइए। तो देखिए कैसे अपने आप उत्थान हो जाएगा जनता का। तो चुनाव में अनेक प्रकार के दल है, कई दल से नेता आएँगे, उसमें कई ऐसे भी नेता हैं जो अभी वर्तमान में औरंगाबाद विधानसभा से जीते हुए हैं, जैसे में आनंद शंकर जी हैं और उनका 10 साल में कार्यकलाप भी बहुत अच्छा रहा है। इसके बावजूद भी आखिर फिर क्यों सब शक्ति मिश्रा को आप वोट मुझे एक दें? चीज़ बताइए, अगर अनंत शंकर का कार्यकलाप इतना अच्छा रहा है, आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन से आए हैं, कितने मुसलमान समाज और यादव गाँव को इन्होंने तार दिया बताइए ना? कहाँ कितना स्कूल खुलवा दिया? या फिर बताएँ हमें यही बताएँ कि मान के चलिए अगर उस तरह से भी अगर इस नज़रिए को देखा जाए कि सामाजिक पूरा समाज को ही अगर हम देखें, कोई हमको एक एक स्कूल का नाम बता दे जहाँ पे इन्होंने उस स्कूल का नवीनीकरण कर दिया हो हाईटेक के तौर पर। कुछ नहीं किया है इन्होंने। क्या कै काम किया है? कैसे चुनौती स्वीकार करेंगे? अनेक दल के नेता आएँगे, बहुत सारे रुपया भी खर्च करेंगे, उनका देखिए, सामना नेता का कैसे काम करेंगे जनता सब? को समझना पड़ेगा कि नेता का काम खाली चुनाव लड़ना, जीतना और जातिवाद फैलाना नहीं है। नेता का काम खाली जो है कहीं चापाकल गड़वा दिए तो एगो सामुदायिक भवन बनवाना काम है। विधायक का काम यही थोड़ी है। पूरे उसका विधानसभा क्षेत्र में कहीं कोई घूस ना लेता हो, कहीं कोई जनता को सता ना रहा हो, कहीं कोई जनता से कमीशन ना ले कॉलोनी के नाम पर, राशन 5 किलो मिले, ये सब उनका काम है ना। तो मैं तो आनंद शंकर को तो एकदम हर तौर पर देखेंगे, अगर कांग्रेस और आरजेडी के तौर पर भी देखेंगे, तो मैं तो आनंद शंकर को मानता हूँ कि एकदम बेकार नेता है। इन्होंने तो उनके लिए भी कुछ नहीं किया। और इससे पहले आप सांसद का जब चुनाव था, तो उस समय भी आप नॉमिनेशन किए थे, किसी कारणवश आपका रद्द हो गया था। उस समय जनता का किस तरह का सपोर्ट आपको मिला? जनता का बहुत सपोर्ट था उस समय, नॉमिनेशन रद्द हो गया, जिन्होंने रद्द करवाया वो हार भी गए, आप जानते ही हैं। क्या कौन रद्द कराया था? अब जो भी रद्द कराया होगा, नाम लेना क्या उचित तो है अच्छा, ये शक्ति मिश्रा जी आप नहीं। मैं इतना देखिए जनता को जगाऊँगा और जनता को सच बताऊँगा। शक्ति मिश्रा जी आप जो इतना पैसा खर्च करते हैं, हम देख रहे हैं कि हर जगह पे आप किसी का श्राद्ध कार्यक्रम होता है, तो वहाँ पे आप राशन तुरंत भिजवा देते हैं या किसी की मृत्यु होता है, तो वहाँ पे आप 1500 रुपया भिजवा देते हैं या आप किसी का एक्सीडेंट होता है, तो उसको सहयोग करते हैं। शक्ति मिश्रा के पास पैसा है, आता कहाँ से है? लूट के तो आता नहीं है, कमाते हैं, कमा के खर्चा करते हैं। आपको क्या लगता है कि आप देखिए दूर से देखने में ना लगता है कि ये कहीं से लाते होंगे। औरंगाबाद जैसे क्षेत्र में आके आप और नहीं, ये जानना चाहता है ये। औरंगाबाद जैसे क्षेत्र में आके आप नेतागिरी कीजिएगा और आपको ये लगता है कि शक्ति बाबा जाँच से बच गए होंगे, ऐसी बात नहीं है। सारा जाँच वो करवा चुके हैं। मेरा मेहनत का एक-एक पाई का पैसा है। बस मैं कमा के दान कर देता हूँ और बाकी लोग अपना घर भरते हैं, यही प्रॉब्लम है। अगर मेरे जैसे 50 लोग हो जाएँ औरंगाबाद में जो मतलब अपनी कमाई का 50% हिस्सा जनता के नाम, गरीबों के नाम कर दे तो बहुत बदल सकता है, बहुत। और पहले तो शिक्षा को बदलना बहुत ज़रूरी है। तो क्या लगता है कि शक्ति मिश्रा कौन से टिकट पे चुनाव लड़ेंगे? को देखिए दल तो है ही दल-दल, लेकिन ठीक है अगर मान लीजिए कोई अगर दल हमें टिकट दे देता है मान लो कोई भी तो हम लड़ जाएँगे, हमें किसी भी दल से कुछ ये नहीं है। मेरे लिए देखो, मैं ऐसा मानने वाला व्यक्ति हूँ कोई भी दल इस देश का बुरा नहीं चाहता है। चाहे वो आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो। अब क्या सिर्फ़ भाजपा में ही हिंदू हैं, कांग्रेस में नहीं है। ये तो फालतू वाली बातें हैं, मुद्दा भटकाते हैं ये लोग। रोज़गार पे कोई आवाज़ ना उठाए, बेरोज़गारी पे आवाज़ ना उठाए, भुखमरी पे आवाज़ ना उठाए, इसके लिए ये लोग झूठ-मूठ का हिंदू-मुसलमान और ये फालतू के मुद्दा उठाते रहते हैं। बाद में तो चाय क्या पीजिएगा। आप ये ठान चुके हैं कि यदि पार्टी टिकट देगा फिर भी चुनाव लड़ेंगे पार्टी टिकट या देगा फिर निर्दलीय भी लड़ तो सकते भी हैं? और पार्टी टिकट नहीं देगा तो भी, अगर जनता कहेगी तो मैं लड़ूँगा, पक्का लड़ूँगा। क्या लगता है कि चुनाव आप फाइट करेंगे तो जीत हासिल होगा?
बिल्कुल जीतेंगे, कर्म किया है और फल की चिंता तो हम कर ही नहीं रहे हैं, कि जीतेंगे कि क्या ये तो होगा। समाज सेवा करना, आप मान लीजिए कि समाज में आप राशन पहुँचा दिए या फिर जो कार्य कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि समाज सेवा जो कर रहे हैं उसमें आपको जनता वोट ही दे दे काहे? आपको? खाली जो लूटेगा जनता उसी को वोट देगा, जो ऐसा दे रहा है उसको वोट नहीं देगा, ये क्या बात है? तो क्या शक्ति मिश्रा चुनाव में आएँगे? बिल्कुल, बिल्कुल आएँ। क्या जनता कहेंगे? चाहेगी तो आएँगे। जनता को क्या कहेंगे? जनता को हम कहेंगे कि आप जागिए, खून चूसवा से बचिए सब आप लोग। एक मौका आपको आखिरी मिला है। मेरे तो जीवन का उद्देश्य है, पता नहीं लोग सोचेंगे कि सहानुभूति बटोरने के लिए बोल रहा है। मेरा उम्र अभी है 35, 46 साल की उम्र तक मुझे सेवा करना है जनता का, पॉलिटिक्स के माध्यम से हो या जैसे भी हो। 46 के बाद मुझे संत बनना है, साधु, यानी कि भिक्षा माँग के खाना है। तो क्या ये शक्ति मिश्रा जो जी। फाउंडेशन चल रहा है, हुँ। क्या ये आजीवन चलते रहेगा आजीवन या चलता फिर रहेगा, बीच में आप बंद कर दीजिएगा? आजीवन चलता चुनाव रहेगा। चुनाव फाइट कर रहे हैं, चुनाव हार शक्ति मिश्रा जाइएगा, बंद कर फाउंडेशन दीजिएगा? को रजिस्टर कर दिया गया है, एक रजिस्टर्ड संस्था है, जिसमें मैं तो उसमें पैसा भी आता ₹1 होगा? भी मैं अभी दान नहीं लेता। फ़िलहाल अपने जेब से खर्चा करता हूँ, खर्च किए गए पैसे पर भी टैक्स भरता हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। खर्च किए गए पैसे पर भी टैक्स भरता हूँ मैं और ऐसा व्यवस्था मैंने कर दिया है कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए, तो वाराणसी में एक होटल है, वो इस फाउंडेशन में ऑटोमेटिक दान हो जाएगा और जो मेरे बाद अध्यक्ष होगा, वो ये अन्नपूर्णा भोजनालय चलाता रहेगा और बच्चों का शिक्षा चलता रहेगा, गरीबों को राशन मिलता रहेगा, लड़कियों की शादी होती रहेगी। तो ये उसमें एक क्लॉज़ है कि अगर शक्ति मिश्रा की मृत्यु होती है, तो जो भी अध्यक्ष इसका बनेगा, ये होटल अपने आप उस संस्था में दान हो जाएगा और ये इससे होगा ये कि युग-युगांतर तक शक्ति मिश्रा फाउंडेशन चलता रहेगा। धन्यवाद, ये थे शक्ति मिश्रा जी। और अभी हम लोग शक्ति मिश्रा जी से बात किए, चुनावी चर्चा भी हुई। अनेक प्रकार की